Hello everyone. This session is dedicated to all the students who are appearing for their board exams in this year. फ्रेंड्स, आप में से कई बच्चे एग्ज़ाम टाइम में दिन रात पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं। आप हर तरीके से मेहनत करते हैं जितनी आप कर सकते हैं। डू एवरीथिंग दैट यू कैन। लेकिन अंत में आपके द्वारा किया गया कठिन परिश्रम क्या होता है, आपके अंकों में नहीं झलकता है। आपके अंक आपके मेहनत के अनुकूल नहीं आते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, आपको पता है? इसका मेन रीज़न है पुअर पेपर प्रेजेंटेशन। मतलब आप जो आपके पेपर में लिखते हैं या एक्सप्लेन करते हैं, वो एक्सप्लेनेशन राइटिंग स्किल बहुत कमज़ोर है। तो आज हम आपकी ये स्किल कैसे इम्प्रूव हो ये बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। टुडे लेट्स फोकस टू इम्प्रूव दिस स्किल। तो लेट्स बिगिन। अपनी ये पुअर पेपर प्रेजेंटेशन वाली स्किल जो है ना, इसको इम्प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको आपके आंसर शीट में राइटिंग अच्छे से होनी चाहिए, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे ही आपके पास आपकी आंसर शीट आती है ना एग्ज़ाम टाइम में, तो आपको सबसे पहले देखना है कि आपकी कॉपी के सारे पेजेस अच्छी तरह से रूल्ड हों। उसके बाद आपके फ्रंट पेज में जितनी भी रिक्वायर्ड जानकारी है उसे आपको क्या करना है, करेक्टफुली फिल करना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, राइटिंग स्टार्ट करने से पहले पेजेस में क्या देना है, मार्जिन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यदि आप मार्जिन नहीं देते हैं तो एग्ज़ामिनर को प्रॉब्लम्स होती हैं चेक करने में। तो आप लिखने से पहले सबसे पहले क्या करें, कॉपी में सारे पेजेस में दोनों साइड मार्जिन बना दें, है ना। अब हम बताएंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको आपके पेपर में ब्लू और ब्लैक पॉइंट पेन से ही लिखना है। किसी भी और कलर लाइक रेड एंड ग्रीन इनसे नहीं लिखना है, इनका प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि रेड और ग्रीन कलर के पेन आपके एग्जामिनर के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। तो ये गलत तरीका होगा यदि आप रेड और ग्रीन का प्रयोग करें। इससे अच्छा है कि आप ब्लू और ब्लैक पॉइंट पेन का उपयोग करें। अगला क्या है कि यदि दो अलग अलग इंक का प्रयोग आप करते हैं तो उससे एग्जामिनर को दिक्कत हो सकती है। तो आपको केवल अलग अलग इंकों का प्रयोग नहीं करना है, आपको ब्लू इंक या ब्लैक इंक, इन दोनों इंक का प्रयोग करना है। यदि आपकी ब्लू इंक का कंटिन्यू उपयोग पेपर में होने से आपका पेपर में ब्लू इंक अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, आपको ऐसी सिचुएशन के लिए हमेशा एक एक्स्ट्रा पेन अपने सामने सेम कलर इंक का रखना है। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका यदि एक पेन चलना बंद हो जाएगा तो आप सेम इंक के पेन से फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगली बात ये ध्यान देना है कि आपको प्रश्नों के नंबर पेपर में करेक्टली लिखना है। जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो तो उसके आंसर आपको क्या करना है, अंडरलाइन या छोटे बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन आपको किसी भी तरह की डिज़ाइन पेपर में यूज़ नहीं करनी है। सभी क्वेश्चन के लिए सेम पैटर्न यूज़ करना है। पर मैं फ्रेंड्स प्लीज़ अवॉइड मेकिंग मिस्टेक ऑन द फर्स्ट पेज करेक्टली। आपको पहले पेज में किसी भी तरह की गलती नहीं करना है। उस बात का बहुत अच्छे से ध्यान दें, क्योंकि हमेशा तो नहीं मगर कभी कभी क्या होता है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन हो जाता है। तो आपको पहले पेज में गलतियां नहीं करनी है, इस बात का हमेशा ध्यान देना है। ठीक है, यदि कोई क्वेश्चन किसी दो चीज़ों में अंतर के लिए हो, है ना, तो क्या करना है, इन्हें अलग अलग कॉलम बनाकर लिखें
और 2 मार्क्स के लिए कम से कम 4 पॉइंट लिखें। और लास्ट में हमेशा जब ऐसे अंतर वाले क्वेश्चन हो तो उनमें एग्जाम्पल ज़रूर देने की कोशिश करें। एंड यस, प्लीज़ यूजिंग ओनली पेंसिल फॉर मेकिंग कॉलम, डोंट यूज़ पेन। आपको पेन का यूज़ कॉलम बनाने में नहीं करना है, सिर्फ पेंसिल का उपयोग करना है। अब साइंस के सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं? इम्पोर्टेंट डायग्राम। तो प्रत्येक डायग्राम केवल आपको पेंसिल से बनाना है और एक प्रॉपर टाइटल देना है डायग्राम के नीचे। इस और अच्छा प्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना है? डायग्राम के चारों ओर एक बॉक्स बना देना है, उससे आपका डायग्राम बेस्ट दिखेगा। अब यदि आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है 5 या 6 मार्क्स का, तो प्लीज़ उसमें पॉइंट वाइज लिखें, जिससे कि क्या एग्जामिनर को आपके आंसर चेक करने में कोई भी दिक्कत ना हो सके तो फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं आंसर को और अच्छे से दिखाने के लिए। ठीक है, आंसर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, अंडरलाइन करके आप हाईलाइट कर सकते हैं। सपोज यदि आपसे कोई गलती हो जाती है, तो कहीं गड़बड़ी या मिस्टेक हो जाती है, तो आंसर में आपको गोदागादी नहीं करनी है, सिर्फ एक लाइन खींच के काटना है और फिर आपको सही आंसर लिखना है। ठीक है, ये बात ध्यान दें कि क्वेश्चन में आंसर देते समय बीच में पेज खाली नहीं छोड़ना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज डोंट यूज SMS लैंग्वेज। यदि आप इंग्लिश का पेपर लिख रहे हैं तो उसमें SMS लैंग्वेज यूज ना करें। वर्ड को कम्प्लीटली लिखना है। आपके फ़ोन में जैसे आप टाइप करते हैं PLZ प्लीज़ हो गया, वैसा नहीं लिखना है। कुछ भी ऐसा नहीं लिखना है जो आपके कोर्स से अलग हो। तो इन्हीं सब स्किल्स का प्रयोग करके आप अपनी पेपर में राइटिंग को, अपनी प्रेजेंटेशन को बेस्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ लास्ट में आप ये चेक कर लें कि आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं या नहीं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। प्रेजेंटेशन स्किल बढ़ा सकते हैं, है ना? तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।